आज इस वीडियो में एपी से यानी समांतर श्रेणी से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+1 है तो इसके प्रथम 3 पदों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है nवां पद का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर an बराबर कितना दिया गया है 2n+1 दिया गया है। तो यहाँ पर a1 यानी n का मान जो है यहाँ पर जो दिया गया है n बराबर के 2n+1 जो दिया गया है, इसमें n का मान जब हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुना में 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर सोल्व करने पर कितना हो जाता है, तो 2 और प्लस में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर a2 निकालेंगे। a2 n का मान जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 गुना में 2 और प्लस में 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पे इसी के सहायता से यहाँ पर हम d का मान निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे, अब d का मान ये निकालेंगे यानी सर्वांतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर a2 माइनस a1 होता है। यहाँ पर a2 का मान कितना है 5 माइनस 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया प्रथम 3 पदों का योग ज्ञात करना। प्रथम 3 पदों का योग ज्ञात करना यानी Sn का मान ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पर क्वेश्चन बंद कर दे। अब यहाँ पर n का मान कितना रखेंगे, तो यहाँ पर 3 पद बोला है तो इसीलिए n का मान कितना रखेंगे। तो यहाँ पर अब लिखे थे n का मान 3 रखेंगे और यहाँ पर n का जगह पर 3 देंगे और यहाँ n का जगह पर 3 कितना हो जाएगा अब 2 हो जाएगा। 2 गुने a का मान कितना है, a1 का मान यहाँ पर जो कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं तो 3, और प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 3 माइनस 1 n का जगह बैठाएंगे गुना d का मान कितना आया है यहाँ पर 2 आया है। d का मान यहाँ पर कितना निकालेंगे 2 आया। अब इसे सोल्व करेंगे तो 3/2 और इंटू 3 दूना 6 प्लस यहाँ पर 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2, 2 को 2 इस 2 से गुना करेंगे तो कितना 4 हो जाएगा। अब इसे सोल्व करने पर कितना हो जाएगा 3/2 गुना में कितना 6 4 10 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा यानी 5 दिया 15 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर देखिए उसी टाइप का यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर nवां पद, यहाँ पर an का मान कितना दिया गया है 2n माइनस में या 3n-2 दिया गया। यहाँ पर n का जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 गुना में 1 माइनस 2 घटाने पर कितना हो जाता है 3 माइनस 2 घटाएंगे तो कितना हो गया 1 होगा। उसी तरह से यहाँ पर जब n का मान हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर 3 गुना में 2 और माइनस में 2 और 3 दूना 6 में से 2 गया तो कितना हो गया 4 हो जाएगा। और यहाँ पर अब d का मान निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर d का मान निकालने के लिए a2 में से a1 को घटाएंगे। a2 में से a1 का घटाएंगे तो यहाँ पर 4 माइनस 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। घटाने पे कितना हो जाएगा 3 हो गया d का मान। अब यहाँ पर Sn का मान बैठाएंगे। यहाँ पर Sn बराबर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम 5 पदों का योग निकालना है तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2 और a प्लस n-1 इंटू डी, इंटू क्या होता है d होता है। जहाँ n का मान और यहाँ पर अब Sn, यहाँ पर n का जगह पर कितना बैठाएंगे तो यहाँ पर 5 बैठाएंगे क्योंकि 5 पदों का योग निकालना है। और यहाँ पर 5 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 2 गुने a का मान कितना आया है 1, यहाँ पर कितना आया 1 आया, और प्लस में n का मान 5 और माइनस 1 और पोस्ट 1 और गुने d का मान कितना निकाले यहाँ पर 3 निकाले हैं। और इसे अब सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व करने के लिए अब यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर 5
बट्टा 2 और कोष्ट में यहाँ पर 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 और प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, और यहाँ पर अब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बट्टे में 2 और गुना 5, 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 को फिर इस 2 से हम काटेंगे, यहाँ पर इस 2 से 14 को काटते हैं तो 7 पंचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में बोला गया है यहाँ पर यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, 7 है, यानी A1 का मान, A का मान कितना हो गया, 7 हो गया, और सर्वांतर कितना दिया गया, 3, यानी D का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया। हमको 15वां पद ज्ञात करना है, तो ऐसे यानी 15वां पद ज्ञात करना है तो A15 बराबर क्या होता है, फार्मूला यहाँ पर A प्लस 15 1 कम यानी 14D होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर A का मान कितना है, 7 प्लस में 14 गुना में 3, और यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 प्लस यहाँ पर 14 को और 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 14 को 3 से गुना करें, 14 तिया, यहाँ पर 14 को 3 से गुना है, 14 तिया 42 है, 42 में अब यहाँ पर इस 7 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 2 9 यानी 49 हो जाता है। कितना हो जाता है, यहाँ पर 49 हो जाएगा। इस यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 49 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी AP का प्रथम पद 5 है, यानी A का मान कितना दिया गया है, 5 दिया है, सर्वांतर कितना है, 4 है, D का मान कितना दिया गया है, 4 है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना था। SN का फार्मूला, SN बराबर क्या होता है, फार्मूला N बट्टे में 2 और यहाँ पर कोष्ट 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर इसमें मान बैठाएंगे, यहाँ पर कितना पदों का योग ज्ञात करना है, उससे 10 पद का योग, तो SN के जगह पर कितना बैठाएंगे तो 10 बट्टा 2, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ कितना देंगे, 10 देंगे, और 2 गुना A का प्रथम A यानी प्रथम पद A 5 के कितना है, A के जगह पर 5 देंगे, प्लस n के जगह पर कितना है, यहाँ पर 10 माइनस 1, और यहाँ पर D का मान सर्वांतर कितना है, यहाँ पर 4 है। अब इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 5, 2 से 5 है, 10 में भाग देंगे तो कितना, 5 हो गया है, 5 दूना 10, और यहाँ पर 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 चौका, यहाँ पर 9 चौका कितना हो जाता है, यहाँ पर 9 से, यहाँ पर 9 से 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36 हो गया, और यहाँ पर 36 में, यहाँ पर 36 में जो है 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 को इस 5 से गुना करेंगे, 46 को इस 5 से गुना करेंगे तो 5 6 का 30 का 0 3 5 को 20 और 3 23 यानी 230, यानी 230 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में, क्वेश्चन में अगला में, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद जो है, nवां पद जो है 5n प्लस 2 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सोल्व करके और कितना होगा इसका आंसर जो है ना, कमेंट में इसका जवाब दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।